गेस्ट मैम एसएसपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ, मंच पर आसीन सरदार अरमिंदर सिंह अमन, चेयरमैन करतार पब्लिक स्कूल, इंजीनियर निर्मलजीत सिंह, प्रिंसिपल मैम मैडम हरप्रीत कौर जी, प्रिंसिपल करतार पब्लिक स्कूल और स्कूल के प्रांगण में का जो दिन है केवल बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के माता पिता पेरेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बच्चों की यहाँ पे शपथ करवाई गई और मैं मानता हूँ कि ये पहली ऐसी शपथ है और ये प्रोग्राम करवाने का जो स्कूल का उद्देश्य है, क्योंकि सोसाइटी से जितने भी यहाँ चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे राजनीति में हो, किसी भी क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए जितने भी लोग बनाए जाते हैं या उनको शिक्षा दी जाती है, वो इसी मंदिर से शुरुआत होती है। ये वो जगह है जहाँ से देश की उन्नति और देश की तरक्की का राह जो है वो बनाया जाता है। आज के हमारे मुख्य अतिथि एसएसपी मैम सामने बैठे हैं। ये स्कूल की प्रक्रिया से वो भी गुजरे हैं, उन्होंने भी बचपन देखा है। और आज की जैसे मैं बात कर रहा था कि इस तरह के कार्यक्रम कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को आज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, बच्चों को जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, किस प्रकार आपने आने वाले समय में निर्णय लेने हैं। आपके निर्णय ये तय करेंगे कि स्कूल का डिसिप्लिन किस प्रकार होना चाहिए। स्कूल का शिक्षा तंत्र, स्कूल के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस करोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज का ये पहला शपथ समारोह जो है ये लोग यहाँ से शुरुआत होगी। उस शपथ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोग जाएंगे जिनको हम एमएलए बोलते हैं, कुछ लोग राजनीति में अपना जो है वो अपना जो है वो योगदान देंगे, कुछ लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे और ये इनका शुरुआत है इन बच्चों की। प्यारे बच्चों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल कम समय लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आपने एक लंबी उड़ान भरनी है, जहाँ अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने की व्युत्पत्ति करनी है। और स्कूल टाइम में यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका जितना समय है स्कूल में मिलता है, आपने अपना पूरा बेस्ट देना है, क्योंकि स्कूल ही वो जगह है, स्कूल ही वो शिक्षा का मंदिर है जिसने आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने तक आपका साथ देना है। छोटी सी बात करूँगा कि एक बार 4 लोग थे और 5वां उनका जो टीम हेड था वो था, आप शिक्षक कह सकते हो। जब वो व्यक्ति कहीं बैठे हुए थे, बाहर बारिश शुरू हो गई, तो जो उनका टीम लीडर था उन्होंने डिनर पे उन 4 लोगों को, अपने शिक्षकों को बुलाया था। और जब भी बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने कहा, उन्होंने टेबल पे 4 चीज़ें रख दी। सबसे पहले स्पून रखा, जिसको चमचा जिसके साथ हम खाना खाते हैं, एक गिलास रख दिया और एक मग रख दिया, एक बाल्टी रख दी। और उन 4 लोगों को निर्देश दिए कि आप इनमें से एक एक चीज़ चूज़ कर लो और बाहर जाओ और वहाँ से पानी भर के आप लेके आओ। वो 4 लोगों ने, सबसे पहले व्यक्ति ने स्पून उठाया, दूसरे व्यक्ति ने गिलास
तीसरे ने मग और चौथे ने बाल्टी उठा के वो बारिश के अंदर गए। और सबसे पहले जिसके हाथ में स्पून था वो वापस आया, उसके बाद जिसके हाथ में गिलास था, उसके बाद जिसके हाथ में मग था, और सबसे आखिर में बाल्टी वाला आया। और जब वो अंदर आए तो देखा जो उनका गुरु था, जो टीम लीडर था, उसने ये समझाया कि बच्चों, बारिश जो हो रही है ये कुदरत की नेमत है। कुदरत कभी किसी को कम या ज़्यादा नहीं देती। आप सभी लोग बाहर गए, जितना जितना आपके पास सोर्स था, जितना जितना आपके पास बर्तन था, जितनी आपकी समर्था थी, उसके मुताबिक आपने पानी लेके आए हो बारिश का। चमचे वाले ने एक चमचा पानी लाया, गिलास वाले ने गिलास लाया, और सबसे आखिर में जो व्यक्ति आया उसके हाथ में बाल्टी थी। मेरे कहने का मतलब ये है, स्कूल एक ऐसा संस्थान है, यहाँ किसी के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। यहाँ स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उनके बच्चे भी आपके ही साथ पढ़ते हैं, आपकी ही क्लासरूम में बैठते हैं। किसी के लिए कुछ भी स्पेशल यहाँ नहीं होता, बल्कि सबके लिए स्पेशल होता है। ये हमने सोचना है कि हमने कितना लेना है और अपने अंदर कितनी क्षमता बना के रखनी है। प्यारे बच्चों, और जो उनका टीम लीडर था उसने आखिरी सवाल ये किया कि ये बताओ कि पेड़ कितने ऊंचे हो सकते हैं और पेड़ कितने गहरे हो सकते हैं। किसी ने अपने अंदाजे के साथ कहा, लेकिन उसने कहा कि इसका जो सही उत्तर है ये है कि पेड़ जितना ऊंचा हो सकते हैं उतना ऊंचा होते हैं। पेड़ की जड़ें जितना गहरा जा सकती हैं उतना गहरा जाती हैं। ये स्कूल आपके लिए सम्मान है, ये स्कूल आपके लिए सम्मान अवसर पैदा करता है। ये स्कूल वो रास्ता है जिस रास्ते से आपकी हर उस मंजिल की तरफ आप जा सकते हो जो आपके दिलो दिमाग पे है, जो आपके माता पिता ने, जो आपके खुद ने अपने लिए जो तय किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ सबके लिए समान अवसर है। कोशिश करो कि स्कूल के अंदर अपने अध्यापक गण और अपने टीचर्स, जितनी रिस्पेक्ट आप उनकी करोगे उतना ही अधिक आप पा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा, अगर मैं आपको एक सेब दे दूं, उसके बाद एक सेब और दूं, उसके बाद एक सेब और दे दूं, तो आपके पास कितने सेब हुए? बच्चे ने कहा, मैडम 4। फिर उसने कहा, कैसे बच्चे, आपका सवाल गलत है, जवाब गलत है, आप एक बार फिर सुनो। अगर मैं आपको एक संतरा दूं और उसके बाद एक संतरा और दे दूं, उसके बाद एक संतरा और दे दूं, तो आपके पास कितने संतरे होंगे? तो बच्चे ने कहा, मैडम 3। उसने कहा कि जब मैंने ये पूछा कि आपको 4 बार सेब दे दूं, 3 बार सेब दूं, तो वो 4 कैसे? और जब ऑरेंज संतरे की बात की तो वो आपने सही जवाब दिया। तो बच्चों, बच्चे का जवाब था कि मैडम, एक एप्पल, एक सेब ऑलरेडी मेरे बैग में है, इसलिए सेब 4 होंगे, और संतरा क्योंकि मेरे पास नहीं है वो 3। इसीलिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि टीचर के पढ़ाने का लहजा भी ठीक होता है, समझने वाले बच्चे की बात भी सही होती है, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन, हमारा जो दिमाग है वो कहीं और ही किसी यात्रा पे गया होता है, इसलिए हमें वो कंसेप्ट समझ नहीं आता। टीचर कभी कंसेप्ट नहीं समझाता। आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छी मानसिकता के साथ, अच्छे मन के साथ सुबह स्कूल में आना है और अच्छे विचारों के साथ स्कूल से बाहर जाना है। मैं आखिर में टीचर्स को ये बात कहूँगा और बच्चों को भी ये कहूँगा, टीचर स्कूल में आए, अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के साथ तैयारी करके आए, और बच्चा जो है, जो टीचर पढ़ाए उसको पूरे मन के साथ पढ़े, क्योंकि टीचर का कहा हुआ एक वाक्य पूरी दुनिया में स्टूडेंट के माध्यम से ट्रैवल करता है। टीचर का एक कहा हुआ वाक्य पूरी दुनिया में जहां वो बच्चा जाएगा, जिस ओहदे पर, जिस पोजीशन पर होगा, वहां तक ट्रैवल करेगा। इसलिए टीचर पढ़ाएं पूरे मन के साथ, पूरी अपनी
ताकत के साथ पढ़ाएं और स्टूडेंट उसको खुदा का इलाही फरमान समझकर अपने मन में बसाए। आखिर में इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला। स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मैं मैडम मंजीत कौर जी एसएसपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पे आए और बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं पेरेंट्स की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी इस पर्सनैलिटी को देखकर, आपकी इसकी कामयाबी को देखकर, आपकी यूनिफॉर्म को देखकर कई बच्चों के मन में वो क्रांतिकारी विचार आएंगे कि हमने भी ये चीज़ अचीव करनी है। आप बच्चों के रोल मॉडल हो। एक बार फिर से मैं तमाम पेरेंट्स का, बच्चों का और टीचर्स का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी ही बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और करतार पब्लिक स्कूल के लिए एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि करतार पब्लिक स्कूल जो है एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर बच्चों के लिए जो बेहतर, जो बेहतरीन, जो बहुत अच्छा किया जा सकता है ये इंस्टीट्यूशन करता है। इसके लिए हमेशा हर मंच से मैं इस इंस्टीट्यूशन की सराहना करता हूँ, विशेषकर प्रिंसिपल मैम की। वो बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनकी मानसिकता के साथ सोचते हैं, वो टीचरों के साथ एक अपना विशेष रिश्ता कायम कर और बच्चों को एक बेहतर कल देने के मैं समझता हूँ कि बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के बारे में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ पूरी मैनेजमेंट टीम करतार पब्लिक स्कूल को। आखिर में एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए। इतनी ही बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।